सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली अगर आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं, जैसे एक लॉट या फिर दो लॉट, या फिर आपकी कैपिटल अगर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्मॉल कैपिटल से अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, साथ में सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे आप स्मॉल कैपिटल से भी एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग फैक्टर क्या होता है, स्पेशली हम लोग छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उसको ग्रो करना या फिर उसको कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट उस पर बनाना। तो आज की वीडियो में गाइज मैं आपको पूरा प्लान बताने वाला हूँ। बिकॉज देखिए, जितने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दिन का कमाते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल कैपिटल से। और आपको भी स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो गलत कर रहे हैं, नहीं, एकदम सही कर रहे हैं। सभी लोग स्मॉल कैपिटल से सीखने के बाद ही बढ़िया कैपिटल से ट्रेड करते हैं। 1,000 की कैपिटल से, 10,000 की कैपिटल से आप 10 लाख नहीं बना सकते हैं, बट हाँ, 10,000 की कैपिटल से मैं हमेशा बोलता हूँ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की पैसे बनाने वाली स्किल डेवलप की जा सकती है। और आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी के लिए आपको फॉलो करनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, कितने लॉट लेने चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना चाहिए। इसके अलावा मैं पूरा आपको एक एक्सेल सीट बनाऊंगा, कैसे आप अपनी सीक्रेट तरीके से, क्योंकि जो मैं अपने पेड मेंबर्स को बताता हूँ क्लासेस में, कैसे आप एक्सेल सीट को यूज़ करके अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग इस वीडियो में सभी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं कि वीडियो को शुरुआत में देखा, आखिरी में देखा, फिर वीडियो खत्म कर दी। डिटेल में देखिएगा, सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक आपको काम करना है, आपको काम ये करना है दोस्तों कि आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में, कि आप अपनी कितनी कैपिटल यूज़ करते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको आंसर देने वाला हूँ कि कितने लॉट से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी चीज़ें मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा, साइकोलॉजी भी बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि हाउ टू ट्रेड विथ स्मॉल कैपिटल। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं देखिए हमेशा एज्यूम करता हूँ कि जितने लोग, कैमरा थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कि जितने हमारे दोस्त लोग हैं, या तो वो 1 लॉट से ट्रेड करते होंगे, या फिर 2 लॉट, या फिर मैक्स टू मैक्स 4 लॉट से ट्रेड करते होंगे। कैपिटल वाइज अगर मैं बात करूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि 5,000 आप यूज़ करते होंगे, या फिर आप मैक्सिमम 25K टू 30K यूज़ करते होंगे, और मैक्स टू मैक्स 50K यूज़ करते होंगे। 50K को मैं स्मॉल कैपिटल ही मानता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा स्ट्रेटजीज़ की, कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ आप लोगों ने फॉलो करनी है। बिकॉज अगर आपके पास बढ़िया कैपिटल है, बढ़िया इंटरनेट है, उसके बाद भी अगर आपके पास स्ट्रेटजीज़ अच्छी नहीं होंगी तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो 3 से 4 बहुत ही फेवरेट स्ट्रेटजीज़ बताऊँगा जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और आपको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्शन बायर अगर आप हैं गाइस, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको पता होगा हमें चाहिए एज ए ऑप्शन बायर फास्ट मूवमेंट नहीं होगी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर मार्केट स्लो ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मार्केट ऐसे जाएगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। इसको मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस, तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करेंगे। पहली होगी आपकी 9:30 AM स्ट्रैटेजी। आपको पहली स्ट्रैटेजी ये फॉलो करनी है। दूसरी स्ट्रैटेजी होगी आपकी बिग बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है। आपको एकदम डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी को कैसे ट्रेड लेना है, कैसे स्टॉप लॉस होगा, कैसे टारगेट होगा, सब बताऊंगा, ठीक है। तीसरी स्ट्रेटजी होगी आपकी 12 PM ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं एज्यूम ये करता हूँ कि मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी हो गई आपकी। चौथी हो गई आपकी 3 PM मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब इन चारों स्ट्रेटजीज़ को मैं आपको चार्ट पे ले जाके एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी आता है हम लोग का स्ट्रेटजी का पार्ट, जो मैंने बताया कि मैं आपको स्ट्रेटजीज़ बता दूंगा। तो देखिए, 4 स्ट्रेटजीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। बिग बार, 12 PM, 9:30, 3 PM। ध्यान से समझना, डिटेल में आपको समझाऊंगा, एकदम डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में एक स्ट्रेटजी की पूरी डिटेल स्पेसिफिक वीडियो है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9:30 स्ट्रेटजी। तो 9:30 स्ट्रेटजी क्या, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा गाइस। देखिए, 9:30 स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग मार्केट ओपन हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। इसमें हर स्ट्रेटजी में 5 मिनट यूज़ करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम आपको क्या करना है, पहली स्टार्टिंग की 3 कैंडल 9:15 से 9:20, 9:20 से 9:25, 9:25 से 9:30 का एक्सट्रीम हाई एंड एक्सट्रीम लो मार्क कर लेना है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो एक बुलिश मोमेंटम बनेगा, लो ब्रेक करेगा तो एक बेरिश मोमेंटम बनेगा। स्विंग हाई और स्विंग लो आप स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। स्टार्टिंग की 3 कैंडल में सबसे ज़्यादा जो हाई होगा, सबसे ज़्यादा लो होगा।
जो पहले ब्रेक होगा उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लेना है। डिटेल में समझना है मल्टीपल एग्जांपल के साथ, तो प्लीज़ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लेना, हर स्ट्रैटेजी को मैंने पिन करके रखा है। अब इसको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अप्लाई कर सकते हो। जैसे गाइस अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 930 स्ट्रैटेजी बनी, पहली कैंडल स्टार्टिंग की, सॉरी यहाँ नहीं बनी, यहाँ बनी, देखिए पहली स्टार्टिंग की 3 कैंडल, पहली कैंडल का हाई मार्क किया, तीसरी कैंडल का लो मार्क किया, जिसका भी एक्सट्रीम जाता है। लो पहले ब्रेक किया, स्विंग हाई सेल, आपको देखिए बढ़िया टारगेट देखने को मिला। यहाँ पे फिर से देखिए तीसरी कैंडल का लो ब्रेक किया, स्विंग हाई स्टॉप लॉस, आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिला। इस दिन मार्केट साइडवेज हो गया, ट्रेड ही नहीं बना। इस दिन अगर आप चेक करेंगे तो इस दिन भी आपका ट्रेड नहीं बना। इस दिन आपका ट्रेड बना, ये देखिए बढ़िया ब्रेकडाउन यहाँ पे, और आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिला। ये तो हो गया आपकी 930 स्ट्रैटेजी। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 PM स्ट्रैटेजी। 3 PM तो कुछ दिनों से बहुत बढ़िया कमाल की है, तो मैं आपको दिखाता हूँ 3 PM का मतलब क्या है। 3 PM स्ट्रैटेजी का मतलब ये है 2:55 से 3 बजे वाली कैंडल का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क कर लो, ठीक है। हाई ब्रेक करे तो बुलिश मोमेंटम, लो ब्रेक करे तो बियरिश मोमेंटम। अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए 2:55 वाली कैंडल है, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, जैसे ही लो ब्रेक किया आपका ट्रेड बना, देखिए कितना बढ़िया रैली आपको देखने को मिली, ठीक है। एग्जैक्ट मल्टीपल चार्ट्स आपको देखने हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर से देखिए 2:55 वाली कैंडल ये है, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, देखिए हाई ब्रेक किया कि बढ़िया रैली देखने को मिली। यहाँ पे फिर से देखिए गाइस 2:55 वाली कैंडल, आई थिंक ये वाली है, ठीक है, हाँ यहाँ पे मार्क किया ऐसे लो ब्रेक किया, एक बढ़िया रैली देखने को मिली। तो ये हो गई आपकी 3 PM स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बता देता हूँ 12 PM। 12 PM में क्या होता है, मैं आपको फंडामेंटल समझाता हूँ, प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन से चेक कर लेना। 12 PM पे क्या होता है कि 12 PM के अराउंड, ठीक है, 12 PM का मतलब 1 PM भी होता है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2 PM भी होता है। 12 PM के अराउंड, 1 PM के अराउंड, 2 PM के अराउंड हमेशा एक ट्रेंड के बाद रिवर्सल ट्रेड्स बनते हैं, ठीक है। ट्रेंड के बाद रिवर्सल ट्रेड्स बनते हैं, उन्हीं ट्रेड्स को आपको लेना है, एक बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाए। जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, मार्केट ने ट्रेंड अपसाइड का पकड़ा, करेक्शन लिया, डबल टॉप बना, और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहीं पे देखिए आपका रिवर्सल बना लगभग 12:05 पे। यहाँ पे फॉल किया, फॉल रिटेस्ट किया, आप यहाँ पे ट्रेड लेते देखिए कितना बढ़िया रैली आपको डाउन साइड देखने को मिली है। सेम चीज़ यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 1:45 से 12 PM में आता है। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ से देखिए रिवर्सल लिया, एक पिन बार बनी, यहाँ पे एंट्री, और आपको देखिए कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला। ये तो हो गया आपका गाइस 12 PM स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बता देता हूँ बिग बार। वैसे बहुत लोगों को बिग बार पता है, बट स्टिल बता देता हूँ। जब भी मार्केट, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अप्लाई करने वाले हैं, जब भी मार्केट एक रेंज में चलता है, एटलीस्ट 4 से 5 कैंडल एक रेंज में कम से कम 30 पॉइंट से कम की कैंडल होनी चाहिए, पॉइंट की कैंडल होनी चाहिए, रेंज जो होनी चाहिए वो 30 पॉइंट से कम की होनी चाहिए। अगर एक बढ़िया रेड कैंडल बनती है उसके बाद, या फिर एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनती है, रेड बनेगी तो नीचे की बनेगी, ग्रीन बनेगी तो ऊपर की, तो हम प्लान करने वाले हैं। फिर से बता दूं, मार्केट एक रेंज में चले, उसके बाद एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाए या फिर एक बढ़िया रेड कैंडल बनाए, उसके लो या हाई पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ, अच्छे से क्लियर करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन आप चेक करना ही पड़ेगा। सो गाइज, आगे का टॉपिक कवर करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स केवल 99 रुपीज़ में सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेलिस्ट की कोर्स की पेमेंट आप कर सकते हैं और मात्र 99 रुपीज़ में आप सीख सकते हैं। और इसके अलावा नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा 7985246060, नंबर नोट कर लीजिएगा 7985246060। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट देखिएगा इस एक रेंज में चलता गया, कितनी बड़ी रेंज है अगर आप चेक करोगे ये, तो ये आपकी रेंज है लगभग 24 पॉइंट की रेंज है जो कि सेटिस्फाइड है। यहाँ पे फिर आपकी एक बिग बार कैंडल बनी, अगर आप चेक करोगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपकी एक बिग बार कैंडल बनी, ये वाली, इन कैंडल के कंपैरिजन में लंबी कैंडल है, इसके लो पे ट्रेड देखिए कितना बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला। सेम चीज़ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ भी देखने को मिली, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बनता है तो ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी देखने को मिलता है। यहाँ मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, 1 2 3 4 5 कैंडल, उसके बाद बिग बार बनी, लो पे ट्रेड देखिए कितना बढ़िया टारगेट देखने को मिला। तो आई होप गाइज आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू। अब देखिए गाइज, स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा कम वैल्यू दिया जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और उसका नाम होगा आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप एकदम मतलब स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, इसको आप थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मैं एज्यूम करता हूँ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर करके आप सेम प्लान को आप अदर स्टॉक्स या फिर निफ्टी ऑप्शंस या फिर सेंसेक्स में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ 10 से 15% का रूल मानता हूँ ऑफ प्रीमियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए 200 रुपये का प्रीमियम है, अगर आपका 200 रुपये का प्रीमियम है तो उसका 10% कितना होता है, 20 रुपये, और मैक्सिमम कितना होता है, 30 रुपये आपका होता है
15% के हिसाब से। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी आप ट्रेड करेंगे सबसे पहला टैलेंट होना चाहिए आपको अपना रिस्क डिफाइन करना। आपको रिस्क अपना डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये कैसा होगा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए जब भी ट्रेडिंग इन द जोन बुक में बताया गया है कि बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ट्रेड यू हैव टू प्री डिफाइन योर रिस्क। ट्रेड लेने से पहले अगर आपको अपना रिस्क पता है तो आपके लिए फायदा होगा। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता है रिस्क कितना डिफाइन करना है। उन्होंने ट्रेड ले लिया, लेना चाहिए 1000 का रिस्क, हो रहा है उनको 5000 का रिस्क, इसलिए वो मैनेज नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है कि किसी भी प्रीमियम आप ट्रेड लेते हैं, किसी भी प्रीमियम में आप ट्रेड लेते हैं उसमें आप मैक्सिमम 10 और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 15% से ज़्यादा का लॉस आप नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। 200 रुपये इसके प्रीमियम में आप 30 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते। मतलब अगर आपने 200 रुपये पे एंट्री ली तो आपका स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स होगा एसएल 170 रुपये। 170 के पास आपका एसएल होगा। लोग क्या गलती करते हैं, लोग गलती क्या करते हैं, 200 रुपये पे एंट्री ली, उनका 100 रुपये पे चलाया, उसके बाद वो लोग होल्ड किए रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इन अ सिंगल ट्रेड आपका होना चाहिए 15%। अब सेम चीज़ हो गया आपका टारगेट के साइड गाइस। आपका टारगेट होगा कम से कम 12 से 18% के बीच में फर्स्ट साइड में। हमेशा टारगेट थोड़ा सा बढ़ रखेंगे। तो आपका टारगेट कितना हो गया, 12 से 18% के बीच में। इसका मतलब क्या है, अगर आपका 200 रुपये का प्रीमियम है तो आपका पहला टारगेट कम से कम 224 से 18% मान लो, 18 दूनी 36, 236 रुपये के पास होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं, बिकॉज अगर आपका पहले से ही डिसाइड नहीं रहेगा प्रॉफिट लॉस तो आपको दिक्कत होगी। अब देखिए गाइस, मैं आपको अमाउंट वाइज भी बता देता हूँ, ठीक है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लॉट साइज़ को चेंज किया गया है, ठीक है। अब चेंज किया गया इसका मतलब क्या है, देखिए निफ्टी में लॉट साइज़ आपका कर दिया गया है 25, बैंक निफ्टी में आपका कर दिया गया है 15। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना रिस्क चेंज करना पड़ेगा। अब निफ्टी में अगर आप ट्रेड लेंगे तो अगर आप 25 क्वांटिटी से लेते हैं, 25 क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस 500 से 750 रुपये का होना चाहिए इन अ सिंगल लॉट। एक सिंगल लॉट में मैक्सिमम लॉस आपका 500 से 750 रुपये के बीच में होना चाहिए। 750 रुपये से ज़्यादा का रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड में, मतलब अगर आपका 1200, 1500, 1000 का लॉस हो रहा है इन अ सिंगल लॉट तो आप रूल ब्रेक कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में 500 से 800 रुपये से ज़्यादा का आपका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मे बी आपको 400 रुपये पे ही ट्रेड को काटना पड़े, या फिर आपने ट्रेड लिया, आपको लग रहा है ट्रेड नहीं जा रहा है तो मे बी आप 200 लॉस पे ही ट्रेड से निकल जाओ। ये तो इंपॉर्टेंट है, बट मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपका इतना होना चाहिए। मैं हमेशा थोड़ा सा ड्रॉ डाउन की बात इसलिए करता हूँ बिकॉज लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि उन्होंने 100 पे एंट्री ली और उनका स्टॉप लॉस था 95 मान लीजिए, ठीक है। अब वो गलती क्या करते हैं कि उनको लेना चाहिए 1000 क्वांटिटी, बिकॉज उनके 5000 का रिस्क है। उनको पता है 5000 का रिस्क मैं ले सकता हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं 5000 क्वांटिटी, और वो क्या करते हैं उनका लॉस होता है 25,000 का। अब जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा नीचे आता है उनका एसएल काटता है, वो 5000 6000 झेल पाते हैं और मार्केट वहीं से शूट अप कर जाता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। तो टारगेट भी गाइज उसी के हिसाब से रहेगा आपका। टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, टारगेट आपका कैसा रहेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो आपको 500 से 900 रुपये के बीच में आपका टारगेट रखना है। बैंक निफ्टी में भी आपका एक लॉट में 500 से 900 रुपये का टारगेट रखना है। 100, 150, 200 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइज, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। बिकॉज अगर आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन सही नहीं है तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में घाटा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। तो पहले मैं बात करूंगा गाइज निफ्टी 50 की, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में निफ्टी 50 की। तो देखिए निफ्टी का एक्सपायरी हमेशा की तरह थर्सडे ही रहा है। तो अगर मान लीजिए थर्सडे को एक्सपायरी है तो फ्राइडे को आप कैसे ट्रेड करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन फ्राइडे को आप क्या कर सकते हैं, आप एटीएम में ट्रेड कर सकते हो या फिर 100 पॉइंट ओटीएम में ट्रेड कर सकते हो। 100 पॉइंट ओटीएम, बस, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मंडे को आप कैसे करेंगे, आप मंडे को केवल आईटीएम में ट्रेड करेंगे। आईटीएम आपको पता होगा, नहीं पता तो यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। आईटीएम आप 100 से 200 पॉइंट ले सकते हैं। ट्यूसडे आ गया आपका, ट्यूसडे आपका होगा सेम आईटीएम 100 से 200 पॉइंट, ठीक है। इस दिन थोड़ा सा आप 100 से 150 पॉइंट भी रख सकते हो, कोई फायदा मतलब वो नहीं है। वेडनेसडे आपका हो गया आईटीएम वही 100 से 250 पॉइंट, ठीक है। आपका फिर एक्सपायरी आया। अब एक्सपायरी के दिन आप क्या कर सकते हो, सेम आईटीएम में बोलूँगा 100 से 300 पॉइंट के बीच में रखने वाले हो। अगर आप 150 से 300 पॉइंट के बीच में रखोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। मैं 200 पॉइंट ऊपर ही रखता हूँ। आईटीएम का फायदा ये होता है कि उसमें थीटा डी के कम होता है। एक्सपायरी के दिन ओटीएम वाले ट्रेड्स बहुत जल्दी जीरो जाएंगे, इसलिए अगर आप ओटीएम नहीं करोगे तो आप बच जाओगे। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम गलती क्या करते हैं कि 1 रुपये वाली 10 चली गई, उस 1 रुपये से 10 वाली ट्रेड को पकड़ने के लिए कम से कम 50 लॉस करते हैं और एक बार प्रॉफिट करते हैं। तो ये आपने नहीं करना, आपको अच्छे ट्रेड्स पकड़ने हैं जिसमें
स्मूथ मूवमेंट होती है। अब मैं गाइस बात करूंगा बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात की जाए तो देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अभी होती है वेडनेसडे को, ठीक है। तो पहले मैं मानता हूँ थर्सडे के दिन, ठीक है। थर्सडे के दिन अगर आप चेक करेंगे तो आप OTM जा सकते हो या फिर आप ATM भी जा सकते हो। अगर आपको OTM जाना है तो आप 200 से 100 पॉइंट OTM आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं। दूसरा है आता आपका फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन भी आप OTM जा सकते हो। बैंक निफ्टी थोड़ा महंगा है, प्रीमियम भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। या फिर आप ATM भी जा सकते हो। OTM में केवल 100, इससे ज़्यादा नहीं, और ATM मतलब ATM, ठीक है। मंडे के दिन आप क्या करेंगे गाइज, मंडे के दिन आप चाहो तो ATM ट्रेड कर सकते हो या फिर आप ITM ट्रेड करेंगे 100 से 200 पॉइंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चौथा आपका हो गया ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे में आप ITM में केवल ट्रेड करेंगे 100 से 300 पॉइंट। फिफ्थ आपका हो गया वेडनेसडे, जिस दिन आपकी एक्सपायरी, मंथ के लास्ट में एक्सपायरी दोनों सेम होती है, बट उसको छोड़ दीजिएगा, मैं इससे बात कर रहा हूँ, ठीक। उसको आप इसे सिंक कर लेना। वेडनेसडे के दिन भी आप ITM ट्रेड करने वाले हैं 200 से 400 पॉइंट ITM, नॉट OTM, ठीक है। ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी गाइस। सो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं सैंपल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी में सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसकी एक्सेल सीट की डॉक फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस, ट्रेडिंग इन द जोन के ऑथर क्या बोलते हैं कि ऑलवेज ट्रेड इन सैंपल बेसिस। अगर आप सैंपल बेसिस पे ट्रेड करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ट्रेड लिए, उसमें अगर 4 में हम लोग के लगातार लॉस हो गए तो हम लोग उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना छोड़ देते हैं, उस सिस्टम को फॉलो करना छोड़ देते हैं, कुछ और चालू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर पहला दूसरा प्रॉफिट हुआ तो खुश थे, 4 ट्रेड प्रॉफिट हुआ और तो और खुश थे, उसके बाद जैसे ही 2-4 दिन बाद फिर फेल होने लगी स्ट्रैटेजी, उसको छोड़ दिया। नहीं, कभी भी आप अपने को, अपनी स्ट्रैटेजी को जज नहीं कर सकते जब तक उस पर आप कम से कम 200 से 400 ट्रेड्स ना ले लें। अब इसका सिंपल फंडा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपको सैंपल बेसिस में ट्रेड करना है। जैसे मान लो आप एक ट्रेड में 1 लॉट से ट्रेड करते हो, ठीक है। आप 1 लॉट से ट्रेड करते हो तो बस कुछ ना करो, यहाँ पे ट्रेड नंबर आपको दे दिया गया है। जैसे मान लो आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 500 रुपये का, ठीक। दूसरे में प्रॉफिट हुआ 700 रुपये का, तीसरे में लॉस हो गया आपको 500 रुपये का, चौथे में प्रॉफिट हो गया आपको 450 रुपये का। ऐसे करना, ऐसे कर लो। इसके बाद इसको जैसे आप करोगे ना, यहाँ पे सम अप कर दो, यहाँ पे आप इक्वल टू सम ऐसे कर दोगे, ठीक है। इतना आपको आता होगा, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लेना, 2 मिनट का काम है। ऐसे कर लोगे तो आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल नंबर जब भर दूंगा ना तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट में आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया था, यहाँ पे आप ओवरऑल आपको प्रॉफिट दिखा। प्रॉफिट का मतलब क्या है, आपको दिखा कि नहीं यार मैं तो 1000 रुपये प्रॉफिट में हूँ, ठीक। या फिर मैं तो यहाँ पे यार 5000 रुपये प्रॉफिट में हूँ। तो आप क्या करो, फिर इस वाले से इस वाले पे चलो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप 1 लॉट से करते थे, या फिर अगर आप यहाँ 2 लॉट से करते थे तो यहाँ पे आप 3 लॉट से करेंगे, या फिर आप 4 लॉट से करेंगे। ये देखिए, यही सबसे आसान तरीका है। इससे ज़्यादा आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है। सबसे आसान तरीका यही है आपका सैंपल बेसिस में ट्रेड करने का। तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे आप शिफ्ट करेंगे 4 से 6 महीने आएंगे और आप एक बढ़िया, मान लीजिए 10 लॉट से ट्रेड करेंगे। 10 लॉट एक बहुत अच्छा तरीका होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आप छोटे छोटे बेबी स्टेप फॉलो करके आए। तो आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप सब चीज़ें देख लीजिएगा, मतलब इसकी फाइल मैं आपको अटैच कर दूंगा, ठीक है। एक चीज़ और, पता चला आपको यहाँ पे लॉस हो गया, आप 2000 लॉस में चले आए, तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फिर मान लीजिए यहाँ पे 1 लॉट से करते थे, तो फिर आप यहाँ पे सीधे 1 लॉट से ही कंटिन्यू करोगे। आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आई होप गाइज हम लोगों ने वीडियो में हर चीज़ कवर करी और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको सभी चीज़ें बताई कि कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है जिससे आपको बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग और मोमेंटम ट्रेड्स मिल सकते हैं। मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाया, मैंने आपको एक्सेल सीट समझाई, इसके अलावा मैंने आपको माइंडसेट भी समझाया। अब इतनी सारी चीज़ें समझाने के बाद देखिए, कोई भी चीज़ करो, पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उस पर एक्शन लेना नहीं चालू करेंगे। तो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। तो एक्शंस आप लेने पड़ेंगे। अब प्रॉमिस क्या करना है, आगे के आने वाले 1 महीने में जो मैंने आपको प्लान्स लेआउट किए हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट 5000 लाइक, और सभी लोग एक जन को इस वीडियो शेयर करने वाले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और आप भी किसी को शेयर करके हेल्प करें। सो गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।